सम्माननीय प्राचार्य महोदय पुष्पार्पण करते हुए, विद्यालय के सम्माननीय अध्यापकगण नेताजी पर पुष्पार्पण करते हुए, विद्यालय के सभी अध्यापकगण पुष्पार्पण करेंगे। मंचासीन सभी अध्यापकों से विनम्र आग्रह है, पुष्पार्पण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पराक्रम दिवस समारोह के सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विद्यालय के सम्माननीय अध्यापकगण, विद्यालय के प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का इस सभागार में मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपका भी जीवन पराक्रम युग हमें याद कराता है, सिखाता है कि कृतज्ञ राष्ट्र उन नेता को जानता है जो हैं सुभाष चंद्र बोस। प्यारे बच्चों, कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ा करता। नेताजी ने इस मुहावरे के यथार्थ को बदल दिया और उन्होंने दिखाया कि अकेला चना ही भार फोड़ा करता। प्यारे बच्चों, समय को देखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अपने विद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य महोदय को आपके सामने आमंत्रित करता हूं, वे दो शब्द आपको बोलेंगे। सर। शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, शुभ अपराह्न। बच्चों, आज कृतज्ञ राष्ट्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहा है, इनके पराक्रम को याद कर रहा है, इनके शौर्य को याद कर रहा है। आज़ादी की लड़ाई में कैसे इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कितना इन्होंने त्याग किया, आप सब इससे अवगत हैं, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। जिस जमाने में क्लर्क की नौकरी भी प्रतिष्ठित मानी जाती थी, उस समय इन्होंने आईसीएस की नौकरी पर लात मार के आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। यह चाहते तो ऐश्वर्यपूर्ण। इनके पिता भी सिविल सर्जन थे, अपने जिले के सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े पद पर उपस्थित डॉक्टर। पूरा परिवार वैभवशाली जिंदगी में जी रहा था, लेकिन इन्होंने त्याग का रास्ता चुना, संघर्ष का रास्ता चुना और भारत माता को जो गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई थी, इस गुलामी की जंजीर से मुक्त कराने का प्रण लिया। आज
आप हम बहुत लोग इसलिए समय पर उपस्थित नहीं होते हैं कि थोड़ा पढ़ लेंगे तो हमारा समय बच जाएगा। आपको, हमको, सब लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए इनका। यही महानुभाव थे, ऐसे ही और भी महानुभाव थे जिनकी कृपा से आज हम इस तरह के संस्थान में पहुंचे हैं। यदि भारत आज़ाद नहीं हुआ होता तो क्या आपके लिए ऐसे ऐसे संस्थान बने होते जहां आप निःशुल्क पढ़ रहे होते, सारी सुविधाएं मिलती होती? संभव नहीं था। कहीं से भी कोई भी कल्याणकारी काम नहीं हुआ अंग्रेजों के टाइम पे या अंग्रेजों के पहले। जो भी काम हुआ वही काम हुआ जिसमें उनको फायदा था, क्योंकि वो व्यापारी थे। तो इसलिए ऐसे ऐसे महापुरुष की जयंती जब मनाई जा रही हो तो हमें कोई बहाना नहीं सोचना चाहिए, हमें तुरंत कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए उपस्थित हो जाना चाहिए। और हम लोग इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं कि भारत में ऐसे महापुरुष पैदा हुए, हमें आगे का रास्ता इन्होंने दिखलाया और इनके रास्ते पर हम लोग भविष्य में भी चलते रहेंगे, क्योंकि जिस दूरदर्शितापूर्ण ढंग से इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था और एक दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत किया था, वह दर्शन कभी भी पुराना पड़ने वाला नहीं। तो इसी के साथ, चूंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से ऐसे महापुरुष को फिर से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, याद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों, कार्यक्रम को गति देते हुए कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करने से पूर्व आपको मैं दो बात याद कराता हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुभाष चंद्र बोस ने कभी कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप सबको याद है। उन्होंने कभी नारा ये भी दिया था कि तुम दिल्ली चलो, ये भी दिया था। तो अब दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं। और पहला जो नारा था वह आपके लिए आज भी प्रासंगिक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो अब जो आजादी आपको चाहिए वह किससे आजादी चाहिए? अपनों से आजादी चाहिए। और अपना आपका सबसे बड़ा बंधन क्या है? हम सब का शत्रु है हमारे भीतर बैठा हुआ आलस्य, हमारे भीतर बैठा हुआ हमारा अहंकार, हमारे भीतर बैठा हुआ हमारा काम चोरी, हमारे भीतर बैठा हुआ अपनी शक्ति का कम से कम हम उपयोग करें यह भाव, हमारे भीतर बैठा हुआ सबसे बड़ा बिना मेहनत का परिणाम प्राप्त करने का ख्याल। प्यारे बच्चों, आज उसको छोड़ देने की आवश्यकता है और तब आपका आज का दिवस बड़ा सार्थक हो जाएगा। आप बन जाएंगे पराक्रमी। देश मना रहा है पराक्रम दिवस। एक बात मैं आपसे और बता दूं, शत्रु को जीतना बड़ा सरल होता है,
मगर आपके भीतर का जो शत्रु है उसको आप जब तक नहीं जीत लेते हैं तब तक आप सच्चे वीर नहीं हो सकते और आपका पराक्रम भी सार्थक नहीं होगा। तो हम सब दूसरे को ना जीतकर अपने भीतर जो छिपा हुआ है रोग शत्रु उसको जीतने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है आप सभी पराक्रमी बनेंगे। इन्हीं भावों के साथ मैं आप सभी को, सभी छात्र छात्राओं को, अध्यापक बंधुओं को, सम्माननीय प्राचार्य महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनकी अनुमति से कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करता हूं। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी